सबसे पहले हमारा जीवित परमेश्वर जो बहुत ही सामर्थशाली और पराक्रमी परमेश्वर हैं, जो अद्भुत कार्य करने वाले हैं, उस परमेश्वर की पवित्र महान नाम से आप लोगों को जय मसीह कहता हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने मेरे जीवन की गवाही को शेयर करना चाहता हूँ। मेरे जीवन में काफ़ी सारे ऐसे गवाही हैं जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में किया है। तो मैं इस वीडियो के द्वारा उन सारे गवाहियों को नहीं रखना चाहता, क्योंकि ये उस गवाहियों को कहना चाहूँगा तो ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा और शायद आप लोग भी सुन के थक जाएंगे। तो जो भी हो, तो परमेश्वर ने आज से कुछ दिन पहले, मई महीना की बात है, आज से करीब 20-25 दिन पहले परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत ही अद्भुत और आश्चर्यकारी किए हैं। और केवल मेरे ही नहीं, मेरे परिवार में, मेरे भाई के जीवन में, मेरे पत्नी के जीवन में आश्चर्यकारी किए हैं। तो सबसे पहले मैं अपने नाम कहना चाहता हूँ। मेरा नाम है राहुल और मेरा पूरा नाम है राहुल कुमार शर्मा। और मैं आप समझ गए होंगे कि शर्मा जो लिखते हैं वो ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो आज से कुछ साल पहले मैंने परमेश्वर को जाना और मैं जन्म से ही परमेश्वर को नहीं जानता था। तो मेरे जीवन में बहुत सारे ऐसा घटना घटे जिसके द्वारा मैं सत्य को ढूंढ रहा था। मैं जान चुका था कि मेरा जीवन जो जी रहा हूँ वो अंत में जा कर के केवल अंधकार ही है, जिसका कोई मूल नहीं है, कोई मंजिल नहीं है। तो मैं सत्य को ढूंढ रहा था, क्योंकि मेरे जीवन में ऐसा बहुत सारे घटनाएं घट चुके थे। मैंने अपने कम उम्र में ही मैंने अपने पापा को खोया। और जितने लोगों ने अपने पापा को खोए होंगे अपने कम उम्रों में, उनको एहसास होगा कि वो परिस्थिति कैसे होती है। उसके बाद मैंने मम्मी को खोया और पापा से पहले मेरा एक बहन थी, मैंने उसको भी खोया। तो मैं जब भी मैं याद करता हूँ तो मुझे बहुत ही कभी दर्द महसूस होती है, क्योंकि मैंने इतने सारे लोगों को, अपने परिवार के सदस्यों को खो चुका हूँ। तो मैं सत्य को ढूंढ रहा था और सत्य को ढूंढते ढूंढते मैंने प्यारे भविष्य मसीह को पाया अपने जीवन में। अपने जीवन के बदलाव आए। परमेश्वर ने मेरे परिवार को बदला, मेरे जीवन को बदला। और काफ़ी सारे ऐसे कार्य हुए हैं जो मैं कैसे इस वीडियो के द्वारा इसको नहीं रखना चाहता, क्योंकि मैं पहले कह चुका हूँ, वो काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो मैं जो मई महीना मेरे साथ जो हुआ उसको मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, ताकि परमेश्वर की महिमा हो। मई महीना की बात है और मेरा तबीयत कुछ ख़राब थी और मुझे संदेह था कि मुझे कोरोना पॉजिटिव है। और मैं जब टेस्ट कराया तो सचमुच मुझे पता चला कि मुझे कोरोना पॉजिटिव है। और उसके बाद मुझे कहा गया कि होम आइसोलेटेड रहना। तो मैं सोचा कि मैं घर में ही रहकर ठीक हो जाऊंगा, परंतु मैं 6 मई को बात है, 6 मई को मेरा पॉजिटिव आया और मैं 6 मई से घर में रहना शुरू किया। और मेरा स्वाद, मेरे खुशबू बिल्कुल बंद हो चुके थे। फिर भी मैं घर में रहा, उपासना प्रार्थना कर रहा था। बहुत अच्छा से था वो दिन, दूसरा दिन भी अच्छा से था। पर उसके तीसरे दिन और चौथे दिन मेरे जीवन में ऐसे इस तरह से थे। वो दिन बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही एक भय का था। और 10 मई का तो मेरा जीवन के अंतिम दिन मुझे लग रहा था कि वो मेरा अंतिम दिन है और मेरे अंतिम दिन के जैसे वो मुझे महसूस हो रहा था। जो मैं दर्द में था, जो मेरे सांसें की जो स्पीड थी। और तुरंत एमसी में एडमिट किया गया, जो अपने जीवन में कभी भी नहीं सोचा था कि मुझे मेडिकल एडमिट करना पड़ेगा। और मेरे जीवन में पहली बार मैं एडमिट हुआ मेडिकल में, सेलाइन लगा पहली बार मेरे जीवन में। और जब मैं मेडिकल में था तो मैं अपने घर को याद करके काफ़ी दुख महसूस कर रहा था, मैं दर्द महसूस कर रहा था, मैं रो रहा था, क्योंकि न वहाँ पे मैं उपासना कर पा रहा था, न प्रार्थना कर पा रहा था अच्छी तरह से। मैं घर को याद करके रो रहा था, क्योंकि मेरी व्यक्तिगत प्रार्थना बंद हो चुकी थी। सुबह शाम मेरे परिवार के संग जो उपासना कर रहा था वो बंद हो चुकी थी। और मेरे ऐसे ही हालात बिगड़ते चलाया गया कि मेरा बाथरूम जाना भी मेरे लिए अकेले संभव नहीं हो रहा था। मुझे कोई साथ चाहिए, क्योंकि 2 कदम चलने से मेरे सांसें तेज़ हो जाती थी और मैं चल नहीं पाता था। मेरे खांसी काफ़ी थी, बहुत ही दर्दनाक खांसी थी। मेरा बदन काफ़ी दर्द हो रहा था। खाना मुझे नहीं खाया जा रहा था, केवल सेलाइन दवाई, काफ़ी सारा। इस तरह से मैं 3 दिन। और मैं हमेशा प्रार्थना किया करता था कि परमेश्वर, मुझसे कहीं गलती हो गई तो मुझे माफ़ कर दीजिए।
और मैं प्रार्थना कर रहा था कि मुझे जल्द घर जाना है, मुझे जल्द अपने उपासना प्रार्थना में फिर से मुझे बैठना है, फिर से व्यक्तिगत प्रार्थना करना, क्योंकि मेरे सब कुछ बंद हो चुके हैं। और परमेश्वर ने मेरे जीवन में धीरे 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 ऐसा आश्चर्य कार्य करने लगे। और मुझे बहुत ही खुशी होती वो समय को जब एमसी में एक समय होता है कि प्रेयर का समय होता है इवनिंग का, तो उस समय हर कोई अपने अपना प्रेयर करता था। और मैं अपने पत्नी के साथ उस बेड में बैठ के मेरे पत्नी के साथ बाइबल पढ़ना, मेरे पत्नी के साथ प्रार्थना करना, ये मेरे लिए बहुत ही एक सुंदर समय था। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि एमसी में इस तरह कर पा रहा था। और धीरे धीरे मेरा हालत ठीक होता ही गया और परमेश्वर ने मेरे जीवन में फिर से वापस वैसे कर दिया जो मैं महीना पहले मेरे जीवन में था। मैं अभी खुद चल पाता हूँ, खुद ही खा पा रहा हूँ, पी पा रहा हूँ। मेरे फिर से मेरे जीवन में फिर से ऑक्सीजन का लेवल नॉर्मल हो गया, सब कुछ ठीक होया पहले से। परमेश्वर ने सब कुछ ठीक कर दिया मेरे जीवन में। तो मैं इस वीडियो को इसलिए बनाया हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों का विश्वास बढ़े, क्योंकि परमेश्वर के आगे कोई भी बीमारी, कोई भी मुश्किल परेशानी बड़ा नहीं है। परमेश्वर के आगे सब कुछ छोटा है। तो परमेश्वर की महिमा हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि विश्वास बढ़े लोगों का और इस परमेश्वर की महिमा हो। तो मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस वीडियो को देखा और फिर से आप लोग अंत में जय मसीह की।